इस वीडियो में हम कॉची-रीमान इक्वेशन को प्रूव करेंगे। इसका यूज़ हम किसी भी फंक्शन को एनालिटिक शो कराने के लिए करते हैं। कॉची-रीमान इक्वेशन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कार्टेशियन फॉर्म में, और दूसरा इक्वेशन जो होता है वो होता है पोलर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में हमें शो कराना है डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये दोनों हमें कार्टेशियन फॉर्म में प्रूफ करना है। और पोलर फॉर्म के लिए डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी बाई डेल आर एंड डेल वी बाई डेल थीटा इक्वल टू आर डेल यू बाई डेल थीटा को प्रूव करना है। अब हम सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में प्रूफ करते हैं CR इक्वेशन को। अगर W इक्वल टू एफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है जो कि एनालिटिक है, देन डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अगर W इक्वल टू एफ जेड कोई एक फंक्शन है, एनालिटिक है अगर वो, तो हमें डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई को प्रूफ करना है और फिर डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स को। तो अब हम आगे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। लेट W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एनी एनालिटिक फंक्शन देन W इक्वल टू एफ जेड कोई एक हम एनालिटिक फंक्शन लेते हैं जिसमें u प्लस आई वी जो होता है वो अगर एफ जेड के इक्वल है, और इस एफ जेड को हम x प्लस आई वाई लिख सकते हैं। u प्लस आई वी भी एफ जेड के इक्वल है और एफ एक्स प्लस आई वाई भी जो है वो एफ जेड के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे u प्लस आई वाई आई वी इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस आई वाई। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स और ये एफ डैश एक्स प्लस आई वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसी फर्स्ट इक्वेशन को हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली
फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, then we get del u by del y plus I del v by del y, और इस साइड RHS में हो जाएगा f डैश x प्लस आई वाई। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट होगा तो यहाँ पे i बाहर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। नाउ यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, इस सेकेंड इक्वेशन को इस थर्ड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ डैश एक्स प्लस आई वाई जो है उसकी वैल्यू ये दी गई है, तो इसी वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे इस प्लेस पे। देन वी गेट del v by del y equal to del u by del x plus I del v by del x into I। del v by del y ऐसे लिख देंगे। फिर RHS में I को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा I del u by del x, यहाँ I स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है कि I स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया है यहाँ पे माइनस करके माइनस del v by del x। अब हम इसके बाद रीअरेंज कर लेते हैं। del u by del y प्लस I del v by del y, यहाँ पे हो जाएगा रियल पार्ट आगे आ जाएगा, माइनस del v by del x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस I del u by del x। अब हम रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देंगे। नाउ इक्वेटिंग real and imaginary parts we get, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे del u by del y इक्वल टू माइनस del v by del x। उसके बाद हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा और del v by del y del u by del x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे del u by del y इक्वल टू माइनस del v by del x, और इसको रीअरेंज कर देंगे तो हो जाएगा del u by del x इक्वल टू del v by del y। यही चीज़ हमें ऊपर प्रूफ करनी थी।